नमस्कार। अब हम छठी कक्षा के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम से पाठ 4 शास्त्रीय नृत्य पाठ से संबंधित एक वर्कशीट करते हैं। शास्त्रीय नृत्य पाठ में कुल 3 पात्र है, रत्ना, दीदी और सुप्रिया। रत्ना को गृह कार्य में विविध शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित एक कोलाज बनाना है। तो रत्ना की दीदी इसमें सहायता कर रही है और रत्ना और सुप्रिया दोनों इस वर्क को देख रही हैं और सुन रही हैं। पहला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई कौन थी? मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। आइए लिखते हैं, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। देखिए, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। प्रसिद्ध नृत्यांगना यानी कि फेमस डांसर। ओके, नृत्यांगना, नृत्य अंगना, नृत्य डांस अंगना औरत स्त्री। ओके, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। प्रश्न 2, रत्ना की कक्षा में कथकली नृत्य कौन करती है? रत्ना की कक्षा में कथकली नृत्य अधीरा नामक एक लड़की करती है। आइए हम लिखते हैं, रत्ना की कक्षा में कथकली नृत्य अधीरा, ई मात्रा रा, अधीरा नामक लड़की करती है। रत्ना की कक्षा में कथकली नृत्य अधीरा नामक लड़की करती है। प्रश्न 3, केरल राज्य का प्रमुख नृत्य क्या है? हर एक राज्य का एक एक प्रांतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल राज्य में प्रमुख नृत्य क्या है? केरल राज्य का प्रमुख नृत्य कथकली है। लिखते हैं, केरल राज्य का प्रमुख नृत्य कथकली है। कथकली है। केरल राज्य का प्रमुख नृत्य कथकली है। प्रश्न 4 है, रत्ना के टीचर जी ने कथकली के बारे में क्या बताया था? कथकली में एक ही नर्तक देवता और दानव बनकर अभिनय करते हैं। ओके, रत्ना के टीचर जी ने कथकली के बारे में बताया था कि कथकली में नर्तक देवता और दानव बनकर अभिनय करते हैं। लिखते हैं, रत्ना के
टीचर जी ने कथकली नृत्य के बारे में बताया था कि कथकली में नर्तक देवता और दानव बनकर अभिनय करते हैं। ओके, रत्ना के टीचर जी ने कथकली नृत्य के बारे में बताया था कि कथकली में नर्तक देवता और दानव बनकर अभिनय करते हैं। प्रश्न 5, पाठ में चौथे नंबर का चित्र किस नृत्य का है? पाठ के अंत में अपने किताब में देखिए चौथे नंबर का चित्र, 4th नंबर डांस पिक्चर, चौथे नंबर का चित्र किस नृत्य का है? ओडिसी नृत्य का है। ओके, पाठ में चौथे नंबर का चित्र ओडिसी नृत्य का है। पाठ में चौथे नंबर का चित्र ओडिसी नृत्य का है। प्रश्न 6, ओडिसी नृत्य में किस भगवान की महिमा को प्रस्तुत किया जाता है? ओडिसी नृत्य में भगवान जगन्नाथ की महिमा को प्रस्तुत किया जाता है। लिखते हैं ओडिसी नृत्य में भगवान जगन्नाथ, ज लिखिए ग, इसके बाद आधा ना और पूरा ना और आ मात्रा था, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की महिमा को प्रस्तुत किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की महिमा को गुणगान करके अभिनय करते हैं। देखिए ओडिसी नृत्य में भगवान जगन्नाथ की महिमा को प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न 7, शास्त्रीय शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। शास्त्रीय शब्द को अंग्रेजी भाषा में क्लासिकल कहते हैं। पाठ का शीर्षक है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। ओके, शास्त्रीय शब्द का अर्थ है क्लासिकल, CLASSICAL। CLASSICAL, क्लासिकल। प्रश्न 8, अभिनय शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। अभिनय शब्द को अंग्रेजी भाषा में एक्टिंग कहते हैं, ACTING।
ACTING एक्टिंग। अभिनय शब्द का अंग्रेजी अर्थ है। प्रश्न 9, परंपरागत शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। परंपरा शब्द को हम ट्रेडिशन कहते हैं। परंपरागत शब्द को हम इंग्लिश में ट्रेडिशनल कहते हैं। लिखते हैं TRADITIONAL ट्रेडिशनल। ओके, परंपरागत शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। उत्तर है ट्रेडिशनल। प्रश्न 10 है, कविता शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। कविता एक वचन है और इस शब्द का बहुवचन कविताएं। कविताएं, चंद्रबिंदु लगाना है यहाँ। कविताएं, कविता ओम सिंगुलर, कविताएं प्लूरल बहुवचन फॉर्म। ओके, कविता शब्द का बहुवचन रूप लिखिए कविताएं। इसके साथ यह वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।